मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 118 नंबर की गाथा दूसरे महाधिकार में, उस पर गुरुदेव श्री का कल भी अपन ने व्याख्यान सुना था और आज भी उसकी चर्चा चली। साथ में 119 गाथा का भी प्रारंभ हुआ जिसकी चर्चा कल और आएगी विस्तार से। कल अपन जब चर्चा कर रहे थे तो अंत में ये बात अपन ने कही थी, स्मरण में होगा, कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, इसका अर्थ क्या, वो चर्चा आज बहुत ही विस्तार से और बहुत ही गंभीर भाव उसमें न्यायपूर्वक और उसका वास्तविक स्वरूप अपने सामने गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया। उसके पहले चर्चा आई थी जहाँ आज प्रवचन शुरू हुआ ज्ञान वैराग्य की बात। कल अपन ने चूँकि की थी वो ज्ञान वैराग्य की बात, गुरुदेव ने बहुत अच्छा न्याय दिया है, वो देखना आपने। ज्ञान वैराग्य शक्ति निर्जरा अधिकार में लिया है ना, ज्ञान वैराग्य शक्ति नियतम भवति, तो कहा अस्ति नास्ति की है। ज्ञान शब्द अस्ति परक है और वैराग्य शब्द नास्ति परक है। वैराग्य राग से विरक्तता, वैराग्य शब्द है ना, राग से विरक्तता। तो कल अपन ने बात की राग में दोनों ही आएंगे, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के राग से विरक्तता नाम रुचि का छूट जाना, इसका नाम वैराग्य है। तो अस्ति नास्ति की, कैसी अस्ति नास्ति, अस्ति का भान हुआ है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा का भान हुआ है, तो राग से नास्ति नाम, उससे विरक्तता हो गई, वैराग्य हो गया। अकेला वैराग्य वैराग्य ये कोई बात नहीं होती है ना। कषाय की मंदता को वैराग्य वैराग्य कहते रहना ये दरअसल में वैराग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि राग से विरक्तता होनी चाहिए, न्याय समझना है अपने को। राग से विरक्तता का नाम वैराग्य है, यही शब्द में से अर्थ भी यही निकलता है। राग से विरक्तता का नाम वैराग्य है। तो एक राग से छूटकर दूसरे राग में जाना या एक राग की रुचि छोड़कर दूसरे राग की रुचि में प्रवर्तन करना, ये वैराग्य कैसे हो सकता है? न्याय से समझना है। सीधी सीधी बात है कि जब अशुभ राग की रुचि छोड़ दी अथवा उतना उतना राग अशुभ छूट भी गया,
और शुभ राग की रुचि और शुभ राग में प्रवर्तन, ये कैसे वैराग्य हो सकता है? तो फिर कहा तो गया है इसको भी वैराग्य, है ना। घर परिवार कुटुंब वस्त्र आदि का त्याग करना, इसे वैराग्य कहा है कि नहीं कहा? आप तो एक ही तरफ से हाँकते हो गाड़ी कि नहीं भाई, उसका अर्थ समझ लो कि वो जो वैराग्य कहा वो किसको कहा? कि जिसने अपने ज्ञान स्वभाव के भान पूर्वक रागादि भावों से, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के रागों से विरक्त होकर वीतराग स्वभाव की वीतराग आराधना करते हैं, उनके जो बाह्य में संयोगों के छूटने रूप त्याग रूप जो भाव दिखाई देता है, उसे अंतरंग वैराग्य परिणति का उपचार करके वैराग्य कहने में आता है। वो कोई वास्तविक वैराग्य नहीं है। और यही बात, यही का यही न्याय अभी अपने भेदाभेद रत्नत्रय के संदर्भ में आएगा। देखो ये कहा गुरुदेव ने, पूर्णानंद का नाथ जहाँ प्रतीति में अनुभव में आया तो उसका ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो पर से हट गया, राग से हट गया, तो वह वैराग्य हुआ। ऐसी दो शक्तियाँ ज्ञानी को निरंतर होती हैं। ये चर्चा आई थी। अब अपन यहाँ से देखते हैं, देखो भेदाभेद रत्नत्रय की चर्चा थोड़ी गंभीर है चर्चा, अपन आराम से और थोड़ी एकाग्रता से समझेंगे। देखो, जिसने अपने आत्मा के आनंद की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, देखो क्या कहा, पहली पंक्ति दोबारा से, जिसने अपने आत्मा के आनंद की भावना के बल से, ये क्या अर्थ हुआ? आत्मा आनंद स्वरूपी है, उस आत्मा का आलम्बन लेने से, आश्रय लेने से परिणति में अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करके, अतीन्द्रिय आनंद का अपनी ज्ञान पर्याय में संचेतन करके, उसका स्वयं स्वरूप आनंद स्वरूप का संवेदन करके निज स्वरूप को जानकर। कैसा है ये वाक्य में भाव कैसा है? देखो, यहाँ से यहाँ रखी है सफ़ेद ढेरियाँ 3-4, तो आपने एक ढेरी में से थोड़ा चूर्ण ऐसे स्वाद लिया तो मीठा स्वाद आया, तो यह शक्कर है ऐसा आपने जानकर उसे दूध में डाल दिया। ठीक है, यह शक्कर है ऐसा जानकर आपने दूध में डाल दिया। अब हम कहते हैं कि आपने कैसे जान लिया कि ये शक्कर है? आपने कैसे जान लिया कि ये शक्कर है? अरे मिठास के स्वाद के ऊपर से हमने यह जान लिया कि ये शक्कर है। ऐसे ही जिसने अपने आत्मा की सन्मुखता वाली पर्याय में आनंद के संवेदन स्वाद ऊपर से अपने निज स्वरूप को जानकर, ये कहा। कैसे जाना? निज स्वरूप को जानकर। निज स्वरूप तो हमने शास्त्र में ही जान लिया था। बोलो, शास्त्र में जान लिया कि नहीं जान लिया? बाल पोथी में जान लिया था हमने। तो मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। टेबल कुर्सी बेंच चटाई ये अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं, ये जानता नहीं। ये तो हमने पहले ही शास्त्र से जान लिया था कि शास्त्र से तुमने शास्त्र जान लिया था, बाल पोथी से तुमने बाल पोथी जान ली थी। निज स्वरूप कब जाना था? निज स्वरूप तो तब जाना
कि जब यह निज स्वरूप ऐसा है, उसके महात्म में आकर उसकी रुचि की प्रगाढ़ता में जो उपयोग ने उसका अनुसरण किया, आत्मा की सन्मुखता करी, तो उस परिणति में आनंद का भाव स्वाद रूप हुआ, तो आपको जानने में आया कि यह आत्मा है। इसको जानना कहते हैं। निज स्वरूप जाना कैसे, यह भी साथ में लिया है। देखो, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर। अब यहाँ ये शब्द आया, अभी तो अपन ने समझ लिया ना वो मामला। अब क्या कथन आया है, देखो, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, ये लो वापस जानकर वाली बात आई, ठीक है। अब भेदा भेद रत्नत्रय क्या होता है, उसे एक लाइन में अपन समझेंगे, फिर उसका विस्तार समझेंगे। पहले दिशा पकड़ लेते हैं। दिशा कि ज्ञानी साधक, क्योंकि निज स्वरूप को जानने वाला कौन हुआ? ज्ञानी साधक। जो निज स्वरूप को नहीं जानते, अज्ञानी, संसार में रुलने वाले। और जो निज स्वरूप को जानने वाले या जिन्होंने जान लिया है, वे कौन हुए? कि वे हुए ज्ञानी साधक, ठीक है। तो ज्ञानी साधक ने कैसे जान लिया निज स्वरूप? कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से। यही तो लिखा है। अब भेदा भेद रत्नत्रय क्या होता है? देखो, एक समय की पर्याय में दो भाग पड़ते हैं। एक समय की पर्याय में दो भाग पड़ते हैं। अच्छे से सुनना, गंभीर न्याय है, बहुत ही गजब की बात है। एक समय की पर्याय में दो भाग पड़ते हैं कि स्वरूप सन्मुखता से उपजा हुआ अपने ज्ञानानंद स्वरूप के भान स्वाद रूपता की परिणति पवित्र और अभी पूर्णता नहीं हुई होने से जो रागादि भाव शेष है, उसका भी भाग उस ही एक समय की पर्याय में चल रहा है। ये है भेदा भेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय किसे कहना, भेद रत्नत्रय कैसे कहना? पहले ये परिभाषा अपन स्मरण में ले लेते हैं, मालूम सबको है। एक अखंड अभेद निज आत्मा के आश्रय से अपने अखंड अभेद तत्व की प्रतीति, अभेद सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक दर्शन, उसका स्वाद रूप ज्ञान, वेदन संचेतन रूपता वाला ज्ञान, वह निश्चय सम्यक ज्ञान, और स्वरूप में लीनता का जितना परिणमन, वह निश्चय सम्यक चारित्र। ये हुआ अभेद रत्नत्रय। और अभी पूर्णता नहीं है, तो पूर्णता नहीं होने के कारण राग रूपता मलिनता अभी प्रवर्तमान है। आंशिक शुद्धि तो हो गई है, आंशिक मलिनता अभी प्रवर्तमान है। उस आंशिक मलिनता वाले भाग में सच्चे वीतरागी देव सास गुरु की प्रतीति श्रद्धान का विकल्प और सात तत्वों के भेद रूप श्रद्धा का विकल्प और शास्त्र ज्ञान का विकल्प और व्रतादि के चारित्र का विकल्प, इसको कहते हैं भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। अब ये बता दो, इसमें कहाँ तकलीफ है कि ज्ञानी साधक के, जिन्होंने अपने स्वरूप को स्वयं संचेतन पूर्वक जानकर प्रतीति और उसमें लीनता प्रकट की है, ऐसे ज्ञानी साधक को ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? ठीक है। और
किसको है यह कि जिसने अपने स्वभाव के आलम्बन से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को परिणति में प्रकट किया है। आंशिक पवित्रता जिनके प्रवर्तमान है उनके यह रागादि भाव भी हैं। तो अभेद रत्नत्रय भी है और भेद रत्नत्रय भी है, दोनों हैं कि नहीं? दोनों में। अच्छा, अब इसमें जो स्वरूप की लीनता वाली परिणति है वास्तव में वह साधन है कि जो साथ में राग है वह साधन है? जवाब आप लोग को देना है, मैं तो सब चीजें स्मरण में आपके आ जाएं, फिर आप जवाब दो। मुन्ना लाल जी भाई साहब बताओ, है ना, कौन सा वाला परिणमन? देखो ज्ञानी के तो दोनों चल रहे हैं, आंशिक पवित्रता का स्वरूप आश्रित परिणमन और आंशिक मलिनता का पराश्रित परिणमन, दोनों परिणमन साथ साथ चल रहे हैं। अब इसमें ये बता दो कि उसकी आत्म आराधना, आत्म साधना और साध्य की सिद्धि के लिए जो भाव है वो भाव स्वयाश्रित है कि पराश्रित है? सबकी एक राय है, सर्वसम्मति है कि नहीं? अंकुर भाई, राकेश भाई बताओ, सर्वसम्मति है ना? तो जो भेद रत्नत्रय है वो अभेद रत्नत्रय वंत के साथ में रहता है, प्रवर्तता है, रहता है, प्रवर्तता है, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं प्रवर्तता है। ये ध्यान रखना है सदैव, सदैव यह बात ध्यान रखना है। आचार्य कहेंगे भेदाभेद रत्नत्रय की भावना के बल से, एक जगह नहीं 1000 जगह आपको ये लिखा मिल जाएगा। जैसे स्वामी की टीका हो, है ना, ब्रह्मदेव सूर्य की टीका हो, अन्य आचार्यों की टीकाएं हो, गाथाएं हो, ये शब्द 1000 से भी ज़्यादा जगह मिल जाएगा। भेदाभेद रत्नत्रय की भावना, भावना माने परिणमन, भावना माने कोरी बातें नहीं, परिणमन। तो ये क्या मतलब हुआ कि भाई जिसने परिणति में अभेद रत्नत्रय रूपी आंशिक पवित्रता प्रकट की है उसके अभी आंशिक मलिनता है। जो आंशिक मलिनता है उसे अनुकूल कहकर उस पर मोक्ष मार्ग का उपचार किया, रत्नत्रय कहने का उपचार किया। तो एक समय की पर्याय में दो भाग हैं, उन्हें भेदाभेद रत्नत्रय कहा जाता है। अब अपन इस पे से आगे जो गुरुदेव की व्याख्या वो देखते हैं। ख्याल में नहीं आता है क्योंकि छदमस्त है ना, तो उसका उपयोग तो अपने चैतन्य अभेद स्वभाव को विषय करके प्रवर्त हो रहा है। उसे तो अभी वास्तव में आनंद जो वहाँ प्रकट हो गया है वो भी अभी ख्याल में नहीं आया है। आनंद का वेदन आ गया है, ख्याल में नहीं आया है। तो आनंद का अब इधर से ही समझना है, आनंद का पूरे आनंद का वेदन आया है कि आंशिक आया है? तो आंशिक आनंद है तो आंशिक दुख है। हाँ हाँ, आंशिक ऐसा है कि आत्मा विषय तो पूरा का पूरा है, वो विषय में तो कोई कमी खराश है नहीं, वो तो विषय पूरा है, लेकिन उस पूरे विषय को जो परिणति आलम्बन ले रही है वो आलम्बन लेने वाली परिणति अधूरी है। अधूरी माने जैसी केवली परमात्मा लीन रहते हैं ऐसी नहीं है। स्थिरता तो अब उग्रता भी नहीं, स्थिरता तो काल अपेक्षा में जाएगी, लीनता की उग्रता अधिक समय तक टिकने वाली, वो काल में डालो। लेकिन जो उग्रता होती है आलम्बन की उतनी उग्रता भी नहीं है, लेकिन आलम्बन है उपयोग का। तो आलम्बन है तो आंशिक अवलंबन, पंचास्तिकाय गाथा 159 में आ गया है यही प्रकरण कि ज्ञानी धर्मात्मा ने अभी उसके मुनिराज का लेना, जिनको 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता है, वो मुनिराज को भी आंशिक अवलंबन है।
पूर्ण अवलंबन हो तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी व्याख्या आई वहां पर। तो आंशिक अवलंबन है, गिलास भाई साहब आप पानी लेके आए, पूरा भरा है कि नहीं, आधा भरा है, तो अब इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आधा खाली है। तो आंशिक अवलंबन है तो आंशिक पवित्रता है, तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि आंशिक अपवित्रता है ही वो। तो अब जब स्वरूप का आलम्बन लेकर आनंद का वेदन संचेतन है, उस समय में पूर्ण आनंद का संचेतन नहीं है, पूर्ण पवित्रता का भी भाव वहां नहीं है। तो पूर्ण पवित्रता नहीं है तो मलिनता है आंशिक, और मलिनता है तो काय की है, राग की, राग है वहां पर। अब वो ख्याल में क्यों नहीं आ रहा, तो राग के दो भेद करे, जो बुद्धि गोचर हो सो बुद्धि पूर्वक, और जो बुद्धि गोचर नहीं हो सो अबुद्धि पूर्वक, है ना। राग तो है वहां पर, है? आनंद आ रहा है, आनंद का स्वाद है, लेकिन पवित्रता है, निर्मलता है, लेकिन पूरी नहीं। पूरी नहीं का मतलब वहां मलिनता है, आनंद भी अधूरा आंशिक है। देखो, एक समय की पर्याय है, चारित्र की एक समय की पर्याय। चारित्र गुण एक है ना आत्मा में, तो एक समय में उस चारित्र गुण की एक पर्याय हुई। वो एक पर्याय में एक कषाय चौकड़ी की स्थिरता, अथवा दो कषाय चौकड़ी की स्थिरता, अथवा तीन कषाय चौकड़ी की स्थिरता, स्थिरता कहो या वीतरागता कहो, तो एक कषाय चौकड़ी की वीतरागता, या कि दो कषाय चौकड़ी की वीतरागता, या कि तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता, ये इतने कषाय के अभाव रूपता की वीतरागता परिणमित है चारित्र की उस एक समय की पर्याय। और उस ही पर्याय में जितनी अस्थिरता है वो भी परिणमित है। जैसे मुनिराज का ले तो 16 होती है ना, 9 कषाय को अभी छोड़ दो साइड में, वो ईसत कषाय, 16 कषाय लो, 4 चौको 16, तो 16 में से 12 तो गई है, 4 कषाय है कि नहीं, समझने के लिए है ये वाली बात, है ना। ऐसे तो चौकड़ी पर से घटित करते हैं, पर समझने को, तो 16 में से 12 गई, तो 12 गई उतनी वीतरागता प्रवर्तमान है एक ही समय में चारित्र गुण की एक ही पर्याय में। और जो 4 कषाय रूपता का भाव है वो भी प्रवर्तमान है, तो एक ही पर्याय में है ना दोनों भाव। 12 कषाय की अभाव रूपता और 4 कषाय की सद्भाव रूपता, तो एक समय में 2 भाग पड़े कि नहीं पड़े, एक पर्याय आएगी चर्चा इसमें। अंतर में ये अकेले सांस का ज्ञान किया ऐसी बात यहां नहीं लेना है, ये अपन कर चुके हैं बात। अंतर में भगवान आत्मा की एकाग्रता रूपी अभेद रत्नत्रय, वास्तव में अभेद रत्नत्रय एक अभेद विशेषण है, क्योंकि साथ में रहने वाले अनुकूल प्रशस्त राग को रत्नत्रय कहा तो उसके को भेद कहा तो इसे अभेद विशेषण लगाया, ऐसा करके। अब हाथ तो हाथ है, जब इसे दायां कहोगे तो इसमें बायां कहना पड़ेगा, ऐसे करके आत्मा की एकाग्रता रूपी अभेद रत्नत्रय, साथ में विकल्प है, व्यवहार है, उसकी भावना माने परिणमन, उसकी भावना माने परिणमन। बोलो ज्ञानी साधक को भेदा भेद रत्नत्रय है कि नहीं? अकेला भेद रत्नत्रय कोई को होता नहीं। सुनो अभी जरा गजब की बात, अकेला भेद रत्नत्रय किसी को होता नहीं, और अकेला अभेद रत्नत्रय साधक को होता नहीं, भेदाभेद ही होता है। इसलिए भेदाभेद कहते हैं। अरे आप तो जब एक आत्मा की एकाग्रता से ही मोक्ष मार्ग है तो एक अभेद रत्नत्रय ही कहो ना, काय को ये भेद रत्नत्रय भी कहते हो? अरे हो है तो कहते हैं, नहीं होता तो नहीं कहते, है ना। सिद्धों को सम्यक दर्शन है, सिद्धों को चारित्र है कि नहीं? और
ज्ञान भी उसे अब अपन केवल ज्ञान कहते हैं, है तो ज्ञान ही वो। तो अब उसे रत्नत्रय के रूप में देखो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सिद्धों के है कि नहीं, पर वहां भेदभाव नहीं है। तो भेदा भेद रत्नत्रय सिर्फ साधक को होता है, अकेला भेद रत्नत्रय किसी को नहीं होता है, और अकेला अभेद रत्नत्रय किसी को नहीं होता। सिद्धों की बात अलग है, अपन साधक की बात करते हैं। सिद्धों के भी वो ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, ये भी ध्यान रख लेना। सम्यक दर्शन कहलाता है, चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं केवल ज्ञान कहलाता है। वो वहाँ शब्द बदल गए पूर्णता की अपेक्षा। यहाँ अपन साधक के संदर्भ से बात करते हैं, छदमस्त के संदर्भ से बात करते हैं। तो कोई कहे कि हमको भेद रत्नत्रय तो प्रकट हो गया है, अब अभेद रत्नत्रय और हो जाए तो बस साधना पूरी कर लेंगे। तो कहा भाई साहब आप धोखे में हो, कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट ही है, आप तो एकदम धोखे में हो। भेद रत्नत्रय होता ही नहीं अकेला। ये इसमें गजब गजब की बात आई है। ये शब्द बहुत परिचित है, अपन नया शब्द नहीं है अपने लिए। और इसका जो मोटा भाव है, मोटा भाव माने चलो सूक्ष्म भाव तक भी अपने को ख्याल में है सबको, लेकिन इसका अति सूक्ष्म भाव देखना है आज। देखते हैं, देखो जरा जल्दी बढ़ेंगे आगे। विकल्प है, व्यवहार है, उसकी भावना। भावना शब्द के संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्मरण में रखना, भावना माने परिणमन होता है निज स्वरूप को जानकर। तो मुमुक्षु ने बीच में कुछ पूछा है जो छपा नहीं है, उत्तर पर से अपन उस प्रश्न का अनुमान करेंगे। देखो, व्यवहार डाला है, भाव नहीं व्यवहार डाला है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा जाता है ना, इस अपेक्षा से दो डाला है, इस अपेक्षा से मार्ग तो एक ही है। उसने ये पूछा होगा कि देखो साहब निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है, दो है ना, तो कहा व्यवहार वहाँ कहा जाता है चूंकि है इसलिए, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग एक ही है, कहा दो प्रकार से जाता है। आई ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही की यही बात कही है, निरूपण दो प्रकार से। मोक्ष मार्ग दो है नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से है। ऐसे ही आया ना पंडित जी की बात, टोडरमल जी साहब की। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ऐसा आया, मूल श्लोक में है। देखो, निश्चय व्यवहार से मुक्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ श्लोक में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अब अर्थ कितने प्रकार से करना, कोई भी वाक्य, कोई भी गाथा, कोई भी टीका का जो भाव हो, कथन हो, उसका अर्थ कितने 5 प्रकार से निकलता है भाई, है ना। शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इतना पूरा जब उसमें से खींचो तब उसका तात्पर्य यथार्थ स्पष्ट आता है। तो ये जो 5 प्रकार हैं, ये तो गुरुदेव अपने को पका के देते हैं। ये सारे भाव यानी शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ सब अपने को यहाँ समझो तैयार करके परोसते हैं। नहीं तो अपने तो भूता नहीं था भैया, इतना अर्थ निकाल सके, अपना भूता था क्या? और कोई वर्तमान में दिखाई देता नहीं। और ये कोई अपना भाग्य है कि गुरुदेव अपने साथ सदेह रूप से पिछले 44 वर्षों से नहीं है, लेकिन उनकी वाणी अपने साथ है। 9000 से अधिक प्रवचन, लगभग 10,000 तक मान लो, और भी मिलते जा रहे हैं, कुछ उनका भी संकलन होता जा रहा है। तो लगभग 10,000 तक के प्रवचन है ना, और 6,000 के आसपास प्रवचनों का वर्ड टू वर्ड, और उनमें 4,000 प्रवचनों का लगभग हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब अपने पास है। इसलिए वर्तमान में यदि अपने को अपने हित करने का प्रयोजन हो
तो मामला, साधन, व्यवस्था सब आपके साथ है। इधर उधर मत भटको अब, है ना। जब मिल गया, रास्ता मिल गया, डोर मिल गई, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तो ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि निश्चय व्यवहार से मुक्ति होती है, तो भाई ये कथन की शैली है। मुक्ति निश्चय से होती है, व्यवहार का अभाव करके। लो, ये बात समझ में आती कि नहीं आती? मंजूर होती है कि नहीं होती? बताओ, अब तक कितने केवल ज्ञानी हैं जिनके साथ में व्यवहार गया हो? बता दो, एक भी बता दो। आप है कोई केवल ज्ञानी? अरे जब 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है, तब तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। मिलाओ करणानि योग से, मिलाओ चरणानि योग से, मिलाओ द्रव्यानि योग से, मिलाओ प्रथमानि योग से, मिलाओ इसी बात को। बोलो, राग का अभाव होता है ना, तो व्यवहार यहां जो कहा वो राग को कहा है कि वीतरागता को कहा है? भेदा भेद रत्नत्रय शब्द आया है, तो अभेद रत्नत्रय निश्चय है और भेद रत्नत्रय व्यवहार है। इतनी बात तो मंजूर है। तो निश्चय व्यवहार से मुक्ति होती है, ऐसा श्लोक में लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। उसका अर्थ है कि निश्चय से मुक्ति होती है व्यवहार का अभाव करके। आपने ऐसा अर्थ कहां से निकाल दिया कि व्यवहार परंपरा कारण कहा कि नहीं कहा? तो परंपरा कारण का अर्थ होता है अभाव रूप कारण। ऐसे ही नहीं निकलता अर्थ। एक एक चीज न्याय पर आधारित है, सब गुरुदेव ने खोल दिया है। जिनागम का एक एक न्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सामने रख रख करके बात करी। देखो, भेद रत्नत्रय में अशुभ टलता है, इस अपेक्षा से कथन है कि भेद रत्नत्रय में अशुभ टलता है, निश्चय रत्नत्रय में शुभाशुभ भाव दोनों टलते हैं, ये अपेक्षा ली। निश्चय रत्नत्रय माने वीतराग परिणति, तो उसमें शुभ अशुभ दोनों ही नहीं। और जितना अभी राग शेष है उसमें जो भेद रत्नत्रय कहा उसमें अशुभ नहीं। आ गई बात समझ में? आ गई? देखो कितनी सरल है, कितनी सरल है। भाई आता है ना, आज भाई हिम्मत भाई बाहर गए हैं, देखो। फिर मुमुक्षु ने कुछ पूछा तो गुरुदेव श्री ने कहा, वो पूछा कि साहब व्यवहार होता तो है ना, जो अपन सब पूछते रहते हैं, होता तो है ना साहब? तो वो ही पूछा तो गुरुदेव ने जवाब दिया, ये होता है अशुभ वंचनार्थ। ऐसा पाठ है। और ये अशुभ वंचनार्थ का जो जितना पाठ लिखा है वो ज्ञानी जीवों के लिए लिखा है, ये ध्यान रखना। अज्ञानी पे वो लागू नहीं पड़ता है। क्यों लागू नहीं पड़ता? कि अज्ञानी का अज्ञान अर्थात मिथ्यात्व का महा अशुभ साथ में है। वंचनार्थ कहाँ से बचेगा? अशुभ वंचनार्थ ऐसा पाठ है पंचास्तिकाय की टीका में। अशुभ वंचनार्थ गुरुदेव ने और स्पष्ट किया, अस्थान का राग टालने के लिए शुभ भाव आता है। और स्पष्ट किया, अस्थान का राग समझ लो, नहीं तो फिर वो नया शब्द, हालांकि गुरुदेव नीचे थोड़ा कहेंगे पर अपन देख लो उसको। अस्थान का राग क्या होता है? जैसे जिन्होंने अपने स्वरूप की एका सन्मुखता से परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट किया और विशेष स्थिरता से मैं पांचों गुण स्थान इसलिए ले रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा। हम आपको तो चौथे पे भी समझ सकते हैं अपन, पर पांचवें में थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। और स्थिरता से वहाँ दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई, तो अब पांचवा गुण स्थान कहलाया। तो पांचवें गुण स्थान में जो राग होता है, यानी देश व्रतादि का राग होता है, घर व्यापार का भी राग होता है, शादी विवाह का भी राग होता है, कोई और आगे की भूमिका में चला गया हो तो उसमें फिर वो क्या उद्दिष्ट आहार आदि का भी त्याग है, और क्या है वो प्रतिज्ञा, वो क्या नाम भूल गया मैं उसका, क्या अनुमति त्याग, अनुमति है ना, परिवार में होने वाले कार्यों में अनुमोदना अनुमति आदि नहीं, वो सब आगे की बात, अपन तो प्रारंभिक बात करते हैं। तो वो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका में
अस्थान का राग कौन सा कहलाएगा? कि जो उस भूमिका के योग्य नहीं है, ऐसा अस्थान का राग है ना। तो यहाँ पर उनको पांचवें गुण स्थान, क्या नाम शब्द है, पांचवा गुण स्थान, उस स्थान में मर्यादा है भूमिका की, उस प्रकार का राग होता है। उस स्थान के अयोग्य का राग नहीं होता है, ये अस्थान का राग। उससे बचने का, तो उससे बचने के लिए वो अभी देखो, शुद्ध उपयोग तो है नहीं पांचवें गुण स्थान में। मुनिराज को तो 1 मिनट में अनेकों बार होता है, पर श्रावक को तो अधिकतम मर्यादा 15 दिन की कही। तो 15 दिन तक वो अशुभ में ही तो नहीं प्रवर्त सकता, और भूमिका के योग शुभ राग में प्रवर्तता हुआ उन अशुभ भावों से बच जाता है जो अस्थान के। ऐसे करके वहां पर बात है। तो अस्थान का राग टालने के लिए शुभ भाव आता है। गुरुदेव श्री ने कहा, उसने पूछा तो गुरुदेव का 2 बोल है, खबर है ना, पंचास्तिकाय टीका में है, वह बुद्धि पूर्वक। अब जरा बारीक है बात, अस्थान का राग मैंने इसलिए वहाँ अपन ने चर्चा कर ली कि उस शब्द से आप समझ ले। अब जरा बारीकी से समझना, एकदम जागृत। प्रमाद बर्माद हो तो छोड़ना, छोड़ने की तरकीब मैं बता चुका हूँ। अपने पास 2 हाथ है ना, छोड़ देना, लेकिन प्रमाद मत आने देना। सुनो, बुद्धि पूर्वक आता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ये जितना राग, बहुत गंभीर है बात भाई साहब, जितना राग ज्ञानी की भूमिका में आपको हमको दिखाई देता है, और हम ये कहते हैं कि वे बुद्धि पूर्वक इस प्रकार से प्रवर्तन करते हैं, दरअसल वे बुद्धि पूर्वक प्रवर्तन करते हैं भगवान की पूजा वंदनादि गुणानुवाद में, अथवा देश व्रतादि में, अथवा महाव्रतादि में। वो जितना भी प्रवर्तन करते हैं वो बुद्धि पूर्वक करते हैं, ये कहा जाता है। उनकी बुद्धि है ही नहीं राग के ऊपर। देखो भैया, बुद्धि पूर्वक आता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तो फिर कहाँ से आता है प्रभु? उनके तो उसका कर्तव्य, कर्तत्व, एकत्व, स्वामित्व छूट गया है, और कर्म उस विकार राग को करता कराता नहीं है। तो कहाँ से आता है? कि वास्तव में निश्चय से तो उस समय का वह राग अपने षटकारक से आता है, स्वभाव में से नहीं आता, पर द्रव्य में से नहीं आता। स्वभाव नहीं कराता, पर द्रव्य भी नहीं कराता। और ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं कि ये मुझे करना चाहिए। चौथे गुण स्थान वाले को ऐसी बुद्धि नहीं है कि मुझे पूजा करना चाहिए, मुझे जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं है। हाँ, योग्यता से उत्पन्न होता है, और भूमिका का उल्लंघन किए बिना उत्पन्न होता है। भूमिका का उल्लंघन करता ही नहीं राग। राग बहुत ईमानदार। बेईमानी तो तेरी मान्यता में है, विपरीतता अभिप्राय में है। वो ईमानदार है, वो भूमिका के योग उत्पन्न होता है। ये भूमिका के योग उत्पन्न होने वाले राग को भूमिका के योग का न गिनकर उसमें अपना कर्तव्य मान करके ये उसमें लाभ बुद्धि रखता हुआ उससे लाभ होगा ऐसे उसमें मैं पने का अभिप्राय रखता है। ये इसकी बेईमानी है जीव की अभिप्राय में। राग ईमानदार, वस्तु तो महा ईमानदार है ही। भाई देखो, निश्चय से तो उस समय में आता है, उस समय का उसका काल ही है। जिसे निश्चय क्रमबद्धता की बात बैठ गई तो उसमें क्या नक्की हुआ? क्रमबद्धता की बात है ना। अपने को अंकुर भाई ये बात बैठ गई
कि जो जो वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का जो जो परिणमन जिस समय में जो होना है वही होता है, कोई आगे पीछे कोई परिणमन होता नहीं। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी उसे पलट सकते नहीं। ये बात बैठ गई। ये बात कैसे बैठ गई कि अभी तो बात की बात बैठी है, क्रमबद्धता नहीं बैठी। अभी तो आपने इस बात को बुद्धि में बसा करके, बुद्धि में विकल्प रूप से बिठा करके अब आप क्या करते हो कि जहाँ आपकी चलती है वहाँ आप ठेकेदारी करते हो, और जहाँ आपकी चलती नहीं यानी आपकी चाहत अनुसार नहीं हुआ, क्रमबद्ध। ऐसे नहीं चलता भैया। सिद्धांत एक प्रकार से, एक न्याय से चलता है। संजीव भाई देखो, क्रमबद्ध का निर्णय किसको है? पर्यायों को देखने वाले को क्रमबद्ध का निर्णय है कि द्रव्य को का आश्रय जिसको है उसको क्रमबद्ध का निर्णय। बिना द्रव्य स्वभाव के आश्रय के पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय दृष्टि से नहीं अपितु द्रव्य दृष्टि से होता है। तो बहुत मुद्दे की बात है। क्रमबद्ध का जो विषय गुरुदेव ने 308 से 311 गाथा समय सार के आधार से, प्रवचन सार की 101, 102 आदि गाथाओं से जो अपने सामने प्रकट किया था, वस्तु की व्यवस्था है, सर्वज्ञ ने कही, आचार्यों ने बताई, गुरुदेव ने खिला दी उसको अपने सामने। तो हम कहने लगे कि हाँ क्रमबद्ध है। और क्रमबद्ध कहाँ देखते हैं हम? पर्यायों में देख देख कर क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। पर्यायों से पार, जो पर्यायों से रहित एक रूप स्वरूप जो सामान्य ज्ञायक भगवान है, इसका लक्ष्य करने से क्रमबद्धता का निर्णय होता है। तो ये दो बातें अपने सामने आई, उसको समझना है जरा। हो सकता है कि विषय थोड़ा पिछड़ जाएगा पर लेकिन विषय गंभीर आया है। देखो दो बातें आई हैं। एक तो राग के संदर्भ में ये कहा कि राग तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं होता, राग जिस समय जो होना है वही होता है। यह बात तुम्हें द्रव्य पर दृष्टि रखकर समझना चाहिए, मानना चाहिए। इसको यदि तुम बिना द्रव्य दृष्टि के अपने ज्ञायक भगवान को स्वीकार किए बिना ये क्रमबद्धता के सिद्धांत को इस प्रकार मानने, कहने, बोलने जाओगे तो क्या करें? वो राग तो उस समय आना ही था, सो आया है, तो तेरा सब काम झूठा। इसमें क्या हुआ कि जब अच्छा राग आया, जब भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय का राग आया, तो हम तो भैया समय से मंदिर पहुंचना, समय से ये, समय से ये, हाँ 5 मिनट पहले जाना और एकाग्रता से सुनना, हम तो भैया। फिर इसको कोई मान लो कोई अयोग्य राग आ गया। अयोग्य से अयोग आता नहीं, अयोग माने जो लौकिक व्यवस्था से अयोग्य राग। राग की व्यवस्था से अयोग्य कोई राग नहीं आता, लौकिक व्यवस्था से अयोग्य राग आ गया। क्या करें, वो तो क्रमबद्ध में आना ही था। ऐसे नहीं चलता है। राग अपने जन्म क्षण में स्वतः अपने षटकारकों से उत्पन्न होता है। यह वाली बात आप इस द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेकर कहो, जानो, समझो और मानो। ये वाली बात देखो, क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है। तो द्रव्य के आश्रय से जब जिस समय में सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पत्ति का काल है, भेदाभेद रत्नत्रय की व्याख्या है, जिस समय में सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पत्ति का काल है, उसी समय में, उसी समय के
उसी समय, जिस समय, समय एक रखो भैया, अब एक समय में दो पर्याय के दो भाग दिखाते हैं। एक समय जिसमें स्वरूप का आलम्बन लेती पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति है, वो कौन सा काल है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति का काल है। उसी समय में, उसी समय का राग उसकी उत्पत्ति का भी काल है। पूर्ण वीतराग हो जाता है क्या आलम्बन लेते ही आत्मा का? अनादि से राग के आश्रय में, परद्रव्य निमित्तों के आश्रय में, राग की लाभ बुद्धि में पड़ा हुआ ये अज्ञानी अनादि से जीव जब एक बार स्वरूप का आश्रय ले, मान लो प्रथम बार, तो क्या पूर्ण वीतरागता आ जाती है? नहीं आती ना। तो जिस समय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आंशिक पवित्रता का भाव प्रगटा है, उसी समय में उस आंशिक अपवित्र राग की उत्पत्ति का काल है, वह भाव व्यवहार का भाव है। तो बोलो, एक समय की पर्याय में निश्चय व्यवहार दोनों प्रकट हुए कि नहीं? तो व्यवहार से निश्चय होता है, इस बात पर पानी डालो। देखो, बिना न्याय के तो बात कह नहीं रहे हैं हम आपसे। गुरुदेव श्री सब बात अपने सामने एक एक बात न्याय से प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात पर पानी क्यों डालो? क्योंकि जब निश्चय की उत्पत्ति का काल है, यानी आंशिक वीतरागता प्रतीति स्वरूप संचेतन का जो काल है, उसी काल में, उसी समय में उस राग की उत्पत्ति का भी वही काल है जिसे व्यवहार कहा। तो लो, अब क्या हुआ? व्यवहार से निश्चय हुआ कि निश्चय व्यवहार साथ हुआ। तो जो अभी चल रहा है इसे क्या कहना कि भाई साहब जो कहना हो सो कहना, व्यवहार तो नहीं कह सकते। ये हम सुबह से आते हैं, भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, घर जाकर के फिर 10 मिनट शांति से बैठ के विचार भी करते हैं, फिर दोपहर को भी आते हैं, फिर सुनते हैं, फिर विचार करते हैं, रात्रि में खुद की स्वाध्याय भी करते हैं। ये जो सुख सब कुछ चल रहा है, अभी हमारी परिणति में कदाचित यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इसको व्यवहार कहें कि नहीं कहें? बोलो अंकुर भाई, कहें कि नहीं कहें? इतना सारा कार्यक्रम सुबह से लेकर के कि नहीं साहब, व्यवहार नहीं कह सकते इसको। तो क्या कहना कि जो कहना है सो आप कह लेना, व्यवहार नहीं कहना। व्यवहार तो तब कहलाएगा जब यहाँ इस निश्चय, शुद्ध निश्चय के विषयभूत ज्ञायक भगवान का आश्रय लेकर के जो परिणति निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट हो, उसी समय में उत्पन्न होने वाला वही राग जो व्यवहार है वो उत्पन्न हो, तो वह व्यवहार कहलाता है। तो बोलो, निश्चय व्यवहार एक साथ उत्पन्न होते हैं, पूर्व में कोई व्यवहार नहीं होता। अच्छा, तो जब शुद्ध उपयोग से च्युत हो गए, तब तो अब व्यवहार ही रह गया ना भाई साहब। अब तो निश्चय नहीं है। किसने कहा अब निश्चय नहीं है? अंतरंग में जो एक कषाय चौकड़ी की वीतरागता की धारा अखंड बहने लगी है, वो निश्चय है, और जितना अनुकूल राग है वो व्यवहार है। एक समय के दो भाग हैं। चारित्र गुण की एक समय की पर्याय के दो भाग हैं, एक वीत राग भाव, एक राग भाव है। 5 मिनट देखो, जितना होएगा वहां तक पहुंचते हैं। ये देखो 47वीं गाथा को याद किया। दुबिहम पे मोक हेम झाणे पाऊं नदी जम मुणिमा। 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में नियम से पाते हैं। ध्यान में, ध्यान माने स्वरूप की सन्मुखता में, बस ध्यान का अर्थ इतना। जब अपने भगवान आत्मा का झुकाव हुआ, अंदर से अंतरोन्मुख परिणति हुई, वह निश्चय मोक्ष मार्ग वह पूर्ण हुआ, नहीं तो राग बाकी है।
ध्यान में ये दोनों प्राप्त होते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, चर्चा लगभग हो गई है, जहाँ आई की जरूरत अपन बात करेंगे। राग बाकी रहा है कि नहीं रहा अभी मोक्ष मार्गी को? तो बाकी रहे राग को आरोप से व्यवहार मार्ग कहा है, निश्चय से तो क्रमबद्ध के निर्णय में। तो अब ये देखो, जिसको निश्चय प्रगटा है उसे क्रमबद्ध का तो निर्णय है ही। तो क्रमबद्ध के निर्णय में तो जिस समय निश्चय हुआ उसी समय में राग बाकी है, वो तो राग ही है। इसलिए उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यवहार है तो निश्चय हुआ, व्यवहार से निश्चय हुआ ऐसा नहीं है। नोट कर लो, पक्का कर लो, और जिसको ये वाली बात समझ में आ जाती है उसको आत्मा तुरंत दर्शन दे देता है। तो ये भी समझ लो कि हमें इतने प्रयत्न और इतनी जिज्ञासा, इतनी अंदर में धगस जितनी भी है, फिर भी हमें यह आत्मा अपने पवित्र आनंद रूप भाव से हमें क्यों संचेतन में नहीं आया है कि तुम्हें अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यह बात अभिप्राय में बारीकी से अथवा स्थूलपने बैठी है कि व्यवहार से निश्चय होता है। जिस समय ये बात निकल करके और बात आपको ये वाली नक्की दृढ़ता से हो जाए कि व्यवहार और निश्चय साथ साथ प्रकट होते हैं, व्यवहार से निश्चय कदापि नहीं होता, तब आपको नियम से दोनोप्रकट हो जाएंगे, नियम से दोनों प्रकट हो जाएंगे। और नहीं प्रकट हो तो आ जाना, गुरुदेव से मिलेंगे फिर अपन। नेमिचंद सिद्धांत देव से मिलेंगे। अपने स्वभाव का आश्रय करके जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, वे ही उसकी उत्पत्ति का, मोक्ष मार्ग की परिणति की उत्पत्ति का काल निज क्षण था। समझ में आया? उसी क्षण में राग बाकी रहा, उसे व्यवहार रत्नत्रय कहकर रत्नत्रय कहा है। ऐसा मार्ग है। ये भेदा भेद की व्याख्या चली, भेदा भेद की भावना, ऐसा शब्द लिया ना, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, ऐसा है। पूछ रहे हैं देखा देखा लिखा है कि नहीं, उसकी व्याख्या, इसका अर्थ ये हुआ, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, इसका अर्थ ये हुआ। जो इतनी चर्चा आई उसका अर्थ हुआ, देखो। और उसमें तो इसी पृष्ठ पे है 506 पे, और उसमें तो ये सिद्धांत है। अभी ऐसा कहते हैं ना, व्यवहार से निश्चय होता है, ये इस सिद्धांत में बात उड़ जाती है। अभी कहा था ना पानी डालो। अब देखो ये क्या है, अंडरलाइन दिख रहा है ना, थोड़ी, बस थोड़ी सी एकाग्रता, थोड़े से ही समय के लिए। जब अपने अभेद रत्नत्रय के काल में जब निश्चय परिणति यानी पवित्र परिणति षट कारक से उत्पन्न होती है, उसी समय राग बाकी रहा, वह भी षट कारक से परिणित राग एक पर्याय में दो भाग षट कारक से परिणित होते हैं। षट कारक समझते हो भैया? नाम बोल देता हूं, अभी बाकी ज्यादा चर्चा का तो समय नहीं है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण साधन के द्वारा अपादान में से संप्रदान के लिए अधिकरण के आधार से, इतने में आप समझ जाओगे। अब देखो, निश्चय परिणति जब अभेद रत्नत्रय के काल में निश्चय परिणति षटकारक से उत्पन्न होती है, उसी समय राग बाकी है कि नहीं? अब अपन तोल तोल के देखते हैं। जब स्वरूप की सन्मुखता करी, स्वरूप सन्मुख उपयोग गया, वहां पर स्वरूप का संचेतन और प्रतीति और वहां पर लीनता का जो भाव हुआ, वह आंशिक हुआ है कि पूरा हुआ है? आंशिक हुआ है। तो आंशिक हुआ है तो वहां पर अंश में और क्या है?
राग है तो राग अगले समय में है कि उसी समय में है? तो उसी समय में पवित्रता है और उसी समय में मलिनता है। बोलो मंजूर के नहीं? तो वो जो मलिनता है वो कौन लेके आया कि अपने षटकारक से परिणत, और जो निर्मलता है वो कौन लाया कि अपने षटकारक से परिणत। ऐसे एक पर्याय में दो भाग षटकारक से परिणत होते हैं। चंदू भाई बापू ऐसा मार्ग है। ये थोड़ा सा और है, इतना ही पढ़ता हूं मैं, फिर आगे अपन उसको मिलाएंगे। एक समय में पर्याय एक, क्योंकि बात यहीं से शुरू की थी, पूरी कर देते हैं। एक समय में पर्याय एक और भाग दो। एक पर्याय में, एक समय की पर्याय में कितने समय की होती है एक पर्याय? एक समय की। एक समय की पर्याय का और सुन लो, पर्याय एक समयवर्ती होती है, पर्याय निरंश होती है। पर्याय के दो भाग होते नहीं, पर पर्याय की व्यक्तता में दो भाग हैं। पर्याय की व्यक्तता में दो भाग हैं। एक समय में पर्याय एक और भाग दो। एक पर्याय में स्वयं के आश्रय से जो उत्पन्न हुई उसे निश्चय कहते हैं, पवित्र कहते हैं। पर के आश्रय से उत्पन्न हुई, आश्रय नाम पर के लक्ष्य में जो उत्पन्न हुई, क्योंकि स्वरूप सन्मुखता जितनी है और अभी जितना थोड़ा भाग उग्रता का, सन्मुखता की उग्रता का बाकी है, उतना पर सन्मुख में गिना जाएगा। तो पर के आश्रय से उत्पन्न हुई उसे व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ भेदा भेद रत्नत्रय को साथ लेकर आराधना यानी भावना यानी परिणमन कहा है। वास्तविक आराधना तो अभेद की है। अभेद की माने इस अभेद तत्व से वर्तमान पर्याय अभेद होकर परिणमती है। उस अभेद रत्नत्रय की जो आराधना है वही वास्तविक आराधना है। अभेद पर्याय है उसे निश्चय कहा। वह तो भेद से छूटने की अपेक्षा से अभेद को निश्चय कहा। परंतु अभेद रत्नत्रय की और थोड़ा एक स्टेप आगे देखो। निश्चय परिणति और व्यवहार परिणति, वीतरागी परिणति, राग परिणति, पवित्र परिणति, मलिन परिणति, एक समय की पर्याय में दो भाग हैं, दोनों अपने षटकारकों से उत्पन्न। अब इसे अभेद क्यों कह रहे हो? अब ये भेदाभेद शब्द है ना, इसको भी थोड़ा सा और एक विषय है कि इसे अभेद क्यों कह रहे हो? पर्याय क्या द्रव्य हो गई? अभेद क्यों कह रहे हो? कि अनादि से ये अपने तरफ लक्ष्य ना करके अन्य के लक्ष्य में भटकती थी, वह भेदों में भटकती थी। उन भेदों की भटकन छूटकर इधर हुई तो अभेद कहने में आया है। वह द्रव्य की अपेक्षा से, लेकिन इस अभेद रत्नत्रय की परिणति कौन है कि भाई ये तो पर्याय है, तो पर्याय है वह द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय भी व्यवहार है। जो निश्चय परिणति है पवित्र, वो व्यवहार है। क्यों? द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य निश्चय, पर्याय व्यवहार, परमार्थ वचनिका में आया है। निश्चय वह द्रव्य है और जो मोक्ष मार्ग की साधना रूपी परिणति पर्याय है वो व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना वही व्यवहार है। लो, परिणति में आनंद, पवित्रता, वीतरागता का शुद्ध उपयोग रूप परिणमन वो व्यवहार है। किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा। अब बाहर में जो रागादि शेष हैं उनकी अपेक्षा लेते हैं तो वे व्यवहार हैं और स्वरूप की आराधना निश्चय। ऐसी बातें बापू, वीतराग का मार्ग, कितनी अपेक्षाएं पड़ती हैं इसमें। वह सब ज्ञान की बहुलता है। ये ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वस्तु के सर्व अपेक्षाओं के स्वरूप को जान सके। ये ज्ञान की बहुलता है, ज्ञान की विशालता है। इस यहाँ तक अपनी चर्चा आई, लगभग ये पूरी हो गई है। अब 119 गाथा की चर्चा पर आगे की स्वागत।